कल्पना कीजिए, आप जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े हैं। मन उलझा हुआ है, रास्ते धुंधले हैं और आपके कदम बार बार रुक रहे हैं। उसी समय पीछे से किसी की मधुर आवाज आती है, उठो, डरो मत, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है तुम खुद भी नहीं जानते। यह आवाज किसी साधारण मानव की नहीं, ये कृष्ण है। वही कृष्ण जो हजारों साल पहले अर्जुन के भय को शांति में बदल गए, और वही कृष्ण आज भी हर टूटे हुए मन को संभालने की शक्ति रखते हैं। आज का यह कंटेंट आपके लिए है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं पर मन कहीं न कहीं थक गया है, रुक गया है, डर गया है। आज हम कृष्ण के उन मोटिवेशनल सिद्धांतों, उन प्रेरणादायक विचारों, उन अनमोल उपदेशों को समझेंगे जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी जिंदगी तीनों को बदल देंगे। मानव जीवन चुनौतियों का संगम है। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है और कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास का एक पात्र ऐसा है जो हर युग, हर काल, हर परिस्थिति में मानव को प्रेरणा देने वाला स्रोत रहा है, और वह है श्री कृष्ण। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, वे जीवन शिक्षक, मोटिवेशन कोच, रणनीतिकार और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक है। उनकी हर बात, हर सीख, हर वचन किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखता है। आज हम कृष्ण के प्रेरणादायक ज्ञान की उस यात्रा पर चलेंगे जहां हर शब्द आपको भीतर से मजबूत करेगा, हर उपदेश आपको साहस देगा, हर सीख आपको नया जीवन दृष्टिकोण देगी। आप पाएंगे कि हार के बाद जीत कैसे आती है, डर को कैसे हराया जाता है, मन को कैसे नियंत्रित करते हैं, लक्ष्य पर ध्यान कैसे टिकाते हैं, रिश्तों में संतुलन कैसे बनाते हैं, कर्म योग के माध्यम से सफलता कैसे प्राप्त होती है। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का सर्वोच्च विज्ञान है। महाभारत के युद्ध में जब हर कोई डरा हुआ था, जब अर्जुन का मन डगमगा रहा था, तभी कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी। ये वचन किसी भी इंसान का जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। आज उसी ज्ञान को एक सरल, गहन और पूर्ण राजयोगी शैली में हम इस कंटेंट के माध्यम से समझेंगे। वे प्रेरक सिद्धांत जो आपको आगे इस यात्रा में उठाएंगे, संभालेंगे और बदलेंगे। आज से आपका जीवन बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मन को नियंत्रित कर लो, जीवन स्वयं नियंत्रित हो जाएगा। कृष्ण ने मन को सबसे बड़ा युद्ध कहा है। यह वही युद्ध है जिसे जीतकर इंसान राजा बन जाता है, दूसरों का नहीं बल्कि अपने आप का। कृष्ण कहते हैं, मन को साधना ही सभी साधनाओं का मूल है। यानी जो अपने मन को संभाल लेता है वह जीवन की हर मंजिल पा सकता है। कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर मिलेगा। कर्म करो, लेकिन फल के बारे में चिंतित मत हो। चिंता तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। आप मेहनत करें, आपका समय आएगा जब आप योग्य बनेंगे। फल की चिंता आपको धीमा करती है, जबकि कर्म आपको आगे बढ़ाता है। अहंकार त्याग दो, तभी वास्तविक ज्ञान मिलेगा। कृष्ण सिखाते हैं कि अहंकार वह बंधन है जो मनुष्य की प्रगति रोक देता है। जब अहंकार हटता है तभी सत्य दिखता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सीख पाता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अहंकार ज्ञान को रोकता है, नम्रता ज्ञान को खोलती है। जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। कृष्ण का एक महान सिद्धांत है, अस्वीकार से दुख मिलता है, स्वीकार से शांति। जीवन में कई बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग, परिस्थितियां, घटनाएं सभी हमेशा आपके अनुसार नहीं चलती। लेकिन कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करने से मन का भार हल्का हो जाता है। यही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। सही निर्णय लेने के लिए मन शांत होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसका मन तूफान से भरा था। तभी कृष्ण ने कहा, जब मन व्याकुल होता है
तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यह आज के जीवन पर भी लागू होता है। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। पहले शांत हो जाए, फिर सोचें, फिर निर्णय लें। शांति सही निर्णय का मार्गदर्शक है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, विचलन छोड़ दो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यान वही रखो जहां जाना है, नहीं कि कहां ध्यान भटक सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया, तुलना, शोर सब आपका ध्यान छीन लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी साधना अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है, उसे सफलता रोक नहीं सकती। परिस्थितियां जितनी कठिन हो, उतना मजबूत तुम बनते हो। कृष्ण कहते हैं, कठिनाई प्रेरणा है, बाधा नहीं। महाभारत का युद्ध ही अर्जुन को महान योद्धा बनाता है। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाती है। हर दुख, हर संघर्ष आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। यह समझ लेना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। संयम ही सफलता का मूल है। कृष्ण एक बात बार बार कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। आज के समय में इसका अर्थ है समय का संयम, बातें कहने का संयम, भावनाओं का संयम। संयम आपको अनुशासित बनाता है और अनुशासन सफलता की जड़ है। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो। अर्जुन को लगा कि वह युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी क्षमता अनंत है। समस्या तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारा संदेह है। संदेह इंसान को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देता है। खुद पर विश्वास करना किसी भी प्रेरणा की नींव है। जीवन बराबरी का खेल नहीं, अपनी राह खुद चुनो। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। तुलना दुख का कारण है। हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। अपनी परिस्थितियों में अपने रास्ते पर ध्यान दो। दूसरों से तुलना मत करो। रिश्तों में प्रेम रखो, लेकिन लगाव नहीं। कृष्ण कहते हैं, प्रेम मुक्ति देता है, लगाव बंधन पैदा करता है। लगाव आपको दुखी करता है, प्रेम आपको मजबूत करता है। यही भावनात्मक संतुलन का विज्ञान है। कार्य पर ध्यान दो, परिणाम स्वयं उजागर होगा। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है, आपका ध्यान भटका देती है, आपकी गति कम कर देती है, जबकि कार्य आपको आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच सिर्फ विचार नहीं, शक्ति है। कृष्ण बार बार कहते हैं, मन में जो सोच है वही प्रकट होगी। आप डर सोचेंगे, डर बढ़ेगा। आप हिम्मत सोचेंगे, हिम्मत बढ़ेगी। मन शक्ति का घर है, इसे सकारात्मकता से भरें। अति किसी भी चीज की खराब है। कृष्ण का मध्य मार्ग, संतुलन ही जीवन की कला है। क्रोध की, प्रेम की और भोजन की हर अति समस्या पैदा करती है। मध्यम मार्ग अपनाओ, यही योग है। जो मिल गया उसके लिए कृतज्ञता रखो। कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता सुख का द्वार खोलती है। जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं, वो चीज आपके जीवन में बढ़ने लगती है। जीवन की सुंदरता कृतज्ञता में है। धैर्य रखो, फल धीरे धीरे पकता है। कृष्ण यह समझाते हैं, सफलता एक रात का चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम का फल है। जो धैर्यवान है वही टिकता है, वही जीतता है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धर्म वही है जो सभी के कल्याण में हो। दूसरों की गलतियों को अपने स्वभाव पर हावी मत होने दो। आपका चरित्र आपकी पहचान है। सत्य हमेशा मार्ग दिखाता है। कृष्ण का अंतिम और शाश्वत सिद्धांत, सत्य की जड़ गहरी होती है। सत्य पर चलना कठिन है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। सत्य ही प्रकाश है, सत्य ही शांति है, सत्य ही सफलता है। अपने मन को मित्र बनाओ, यही सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। यदि आपका मन बिखरा है, आप हारेंगे। यदि आपका मन एकाग्र है, आप जीतेंगे।
मन को वश में करना सफलता की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ध्यान, प्रार्थना, अच्छे विचार मन को मित्र बनाते हैं। जीवन में कोई भी जन्म से महान नहीं, कर्म से महान बनता है। कृष्ण ने कभी किसी को उनके जन्म से नहीं आका, वे केवल कर्म को महत्व देते हैं। संकेत साफ है, आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपका व्यवहार, यही आपकी पहचान बनाते हैं। कर्म ही चरित्र है, कर्म ही भविष्य है। क्रोध पर नियंत्रण हीरो बनने की पहली शर्त है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस क्षण आप क्रोध में आते हो, उसी क्षण आप अपना नियंत्रण खो देते हो। शांत रहना सिर्फ गुण नहीं, ये शक्ति है। कभी भावनाओं से नहीं, हमेशा विवेक से प्रतिक्रिया दो। आत्मविश्वास स्वयं भगवान का रूप है। कृष्ण बताते हैं, जब आप अपने अंदर दिव्यता को पहचान लेते हैं, आप असंभव को संभव कर देते हैं। अर्जुन को भी कृष्ण ने यही महसूस कराया था। तुम शक्ति हो, डर नहीं। आत्मविश्वास वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जीवन में दूसरों का सम्मान करना सीखो। कृष्ण कहते हैं, सम्मान वह दर्पण है जिसमें आपका चरित्र दिखता है। जो दूसरों का सम्मान कर सकता है, वही वास्तव में महान है। सम्मान आपको विनम्र बनाता है, विनम्रता आपको ऊंचा उठाती है। ज्ञान को जीवन में उतारो, तभी उसका लाभ मिलेगा। कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं बदलता, ज्ञान को क्रिया में बदलो। बिना कर्म के ज्ञान सूखी नदी की तरह है, जिससे किसी को लाभ नहीं मिलता। जो सीखो उसे अपनाओ। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना एक कला है। कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक रहना तब आसान होता है जब सब अच्छा चल रहा हो, लेकिन सही सकारात्मकता वही है जो कठिन समय में भी आपका साथ दे। यही सच्चा योग है। स्थिति बदल जाए पर आपका धैर्य नहीं। बुराई से लड़ने के लिए साहस चाहिए, लेकिन अपने भीतर की बुराई से लड़ने के लिए और भी ज्यादा। कृष्ण बताते हैं, बाहरी दुश्मन आसान है, लेकिन आंतरिक दुश्मन डर, संदेह, आलस और क्रोध, इनसे लड़ना असली युद्ध है। जो अपने भीतर विजय पा लेता है, वह संसार में भी विजयी होता है। सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, रास्ते का आनंद भी लो। कृष्ण का सिद्धांत है, जीवन यात्रा है, सिर्फ मंजिल नहीं। यदि आप सिर्फ मंजिल पर ध्यान देंगे, तो जीवन का सौंदर्य खो जाएगा। रास्ते में मिलने वाले अनुभव, भावनाएं, सीख, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें ऊंचा उठाए। कृष्ण बताते हैं, मानव ऊर्जा सीमित है। आप जहां ध्यान देते हैं, वहीं आपकी शक्ति बहती है। इसलिए सकारात्मक लोग चुनो, अच्छे विचार चुनो, ऊंचे लक्ष्य चुनो, नेक काम चुनो। इसी से महानता जन्म लेती है। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। कृष्ण का गहन संदेश, वस्तुएं वैसी नहीं होती जैसी तुम उन्हें देखते हो। एक ही परिस्थिति एक को अवसर लगती है, दूसरे को समस्या। दृष्टिकोण बदलेगा, जीवन बदल जाएगा। योग का अर्थ है अपने अंदर के अराजकता को शांत करना। कृष्ण के अनुसार योग केवल आसन नहीं, यह मन का संतुलन है। संतुलन, धैर्य, सद्भाव और आत्मनियंत्रण। जो भीतर स्थिर होता है, वही बाहर सफल होता है। कर्म करो, लेकिन अहंकार मत रखो। यही असली श्रेष्ठता है। कृष्ण का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश, अहंकार से किया गया काम मनुष्य को बांध देता है। सफलता मिल जाए, लेकिन विनम्रता न जाए, यही चरित्र की परीक्षा है। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है सही कार्य करना। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, धर्म वह है जो सभी के कल्याण में हो। सिर्फ रीति रिवाज धर्म नहीं, धर्म है सत्य बोलना, दूसरों का भला करना, अपने कर्तव्य निभाना, किसी को दुख न देना। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। कृष्ण का एक कालजी सूत्र है, तुम केवल अपने कर्म के स्वामी हो।
फल के नहीं। मनुष्य फल की चिंता में अपना आधा जीवन खो देता है, पर कृष्ण कहते हैं कर्म सही हो, नीयत शुद्ध हो तो परिणाम स्वयं सुंदर होगा। फल पर ध्यान चिंता लाता है, कर्म पर ध्यान शक्ति, गति और सफलता। जिसने खुद को जीत लिया उसे जीतने वाला कोई नहीं। कृष्ण कहते हैं स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। यदि आप जीतना चाहते हैं, आलस पर विजय, क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय, संदेह पर विजय, जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह अपराजेय हो जाता है। जब तक मनुष्य डर से मुक्त नहीं होता तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। डर सत्य नहीं, डर कल्पना है। डर आपको रोकता है, विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। जो डर को छोड़ देता है वह जीवन को पकड़ लेता है। श्रेष्ठता की चाह रखो लेकिन तुलना से दूर रहो। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी राह तुम्हारी है, दूसरों से तुलना मत करो। तुलना आपको अपनी प्रगति से भटका देती है। श्रेष्ठता तुलना से नहीं, अपने कार्य से आती है। दिमाग को समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं समस्या पर ज्यादा ध्यान समस्या को बड़ा बना देता है, समाधान पर ध्यान शक्ति और स्पष्टता देता है। जीवन में वही सफल होता है जो समस्याओं को नहीं, समाधानों को देखता है। सच्चे इरादों वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। कृष्ण का सुंदर संदेश है सत्य और नियत ईश्वर को आकर्षित करते हैं। अगर आपका उद्देश्य शुद्ध है, परिस्थितियां स्वयं बदल जाएंगी। ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो निष्कपट और ईमानदार होते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानो क्योंकि भावना ही दिशा तय करती है। कृष्ण कहते हैं भावना मनुष्य को ऊपर भी उठाती है और गिराती भी है। यदि आपकी भावना सकारात्मक है सफलता, नकारात्मक है दुख। भावनाओं को समझना आत्मज्ञान की शुरुआत है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों को प्रेम दे सकता है। कृष्ण के अनुसार स्वप्रेम स्वार्थ नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो आपको शांत, संतुलित और करुणामय बनाती है। जब आप भीतर प्रेम से भरते हैं तभी बाहर प्रेम दे सकते हैं। अपने कर्तव्य से कभी मत भागो क्योंकि यही आत्मसम्मान का आधार है। कर्तव्य कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। कर्तव्य निभाने वाला आत्मसम्मानी होता है। कर्तव्य मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं सफलता एक ही दिन का चमत्कार नहीं, हर दिन थोड़ा प्रयास, थोड़ा अनुशासन, थोड़ा सुधार, इन्हीं छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियां बनती है। जो तुम्हें रोक रहा है वह बाहर नहीं भीतर है। कृष्ण कहते हैं दुनिया आपको नहीं रोक सकती जब तक आप स्वयं को नहीं रोकते। आपकी बाधाएं, आपकी सोच, आपका डर, आपकी सीमाएं, आपकी हिचकिचाहट, जब आप भीतर बदलते हैं दुनिया बाहर बदल जाती है। ईर्ष्या आत्मविनाश है। कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं ईर्ष्या वह विष है जो उस व्यक्ति को मारता है जो उसे पीता है। ईर्ष्या आपको कमजोर बनाती है, विकास को रोकती है, शांति को नष्ट करती है। दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। क्षमा सबसे ऊंचा आध्यात्मिक गुण है। कृष्ण कहते हैं क्षमा कमजोरों का काम नहीं, बलवानों का आभूषण है। किसी को क्षमा करने से मन हल्का होता है, संबंधों में मिठास आता है, आत्मा को पवित्र रखता है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, दुख से मुक्त होना है। छोड़ना सीखो, हर चीज पकड़े रहने से दुख मिलता है। कृष्ण कहते हैं जो चीज आपके हाथ में नहीं उसके पीछे मत भागो। जीवन में कुछ बातें छोड़ देने से ही हल होती है। त्याग शक्ति है, कमजोरी नहीं। संकट में घबराओ नहीं, यही समय है जहां ईश्वर तुम पर काम करता है। कृष्ण बताते हैं
कठिन समय दंड नहीं, निर्माण है। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती है। घबराना नहीं, ईश्वर पर भरोसा करना समस्याओं को आधा कर देता है। अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, दुनिया खुद सम्मान करेगी। सम्मान मांगने से नहीं, कर्मों से मिलता है। दुनिया वही सुनती है जो आपके कर्म बोलते हैं। इसलिए हर दिन अपना श्रेष्ठ दो, अपना ईमानदार प्रयास दो, अपनी नीयत साफ रखो। सम्मान स्वतः आपके पीछे आएगा। जीवन की हर घटना तुम्हें सिखाने आती है। कुछ सीखो, कुछ छोड़ो, कुछ अपनाओ। हर परिस्थिति शिक्षक की तरह होती है। अच्छी घटना आनंद सिखाती है, बुरी घटना धैर्य सिखाती है, कठिन घटना शक्ति सिखाती है, गलत घटना अनुभव सिखाती है। जीवन एक चलती हुई शिक्षा है, बस सीखते रहो। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि भावनाएं सबसे कीमती धन है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। किसी के मन को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। जहां भी जाओ प्रेम, दया और शांति लेकर जाओ। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंत में विजयी होता है। सत्य देर से जीतता है, लेकिन जीतता अवश्य है। धोखा, झूठ, छल क्षणिक लाभ देते हैं, पर स्थायी नहीं होते। सत्य की शक्ति सदा अटल होती है। रिश्ते निभाने के लिए त्याग जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। रिश्ते प्रेम और त्याग से चलते हैं, पर अपनी गरिमा बचाकर। जहां संबंध आपको तोड़े वहां दूरी भी धर्म है। रिश्तों में संतुलन ही शांति है। हर काम में मन लगाओ, यही सफलता का योग है। जब मन काम में लग जाता है तो साधारण कार्य भी महान बन जाता है, चाहे वह छोटा काम हो। यदि आप समर्पण और प्रेम से करते हैं तो उसका फल महान होता है। मन का जुड़ना ही योग है। धन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपका चरित्र है। धन एक साधन है, पर चरित्र एक पहचान। धन कमाया जा सकता है, पर चरित्र खो जाए तो कुछ नहीं बचता। मनुष्य वही है जो उसके भीतर है। अच्छे लोगों का साथ जीवन को धन्य कर देता है। सत्संग मनुष्य के हृदय को शुद्ध करता है। आपके जीवन में किस तरह के लोग हैं, यह आपकी सोच, आदतें और भविष्य तय करता है। प्रेरणा, शांति, ज्ञान और ऊर्जा। बुरे संग से बचो, अच्छे संग को अपनाओ। भूत पर मत अटकना, अतीत सिर्फ सीख है, जीवन नहीं। अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है, वर्तमान ही जीवन है। अतीत पर पछतावा वर्तमान को नष्ट कर देता है। सीख लो पर रुको मत। अतीत एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। यदि लक्ष्य बड़ा हो तो त्याग भी बड़ा करना पड़ता है। हर महान व्यक्ति ने बलिदान दिया है। समय का त्याग, आलस का त्याग, नकारात्मक आदतों का त्याग, गलत लोगों का त्याग। त्याग सफलता की कीमत है। अपने सपनों के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं करेगा। दुनिया आपकी कठिनाइयां नहीं समझती, पर आपके परिणाम देखती है। आपका सपना आपका है, उसके लिए आपका प्रयास जरूरी है। किसी और पर निर्भर मत रहो। अगर रास्ता बदलना पड़े तो बदलो, लेकिन लक्ष्य मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, कभी रास्ते बदल जाते हैं। रास्ता बदलना कमजोरी नहीं, रणनीति है। लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत त्यागो। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो, यही जीवन का असली आनंद है। कृष्ण बताते हैं, जीवन का सौंदर्य बड़ी चीजों में नहीं, छोटी खुशियों में छिपा है। मुस्कान, परिवार, मित्र, जो छोटी खुशियों को देख लेता है वह हमेशा संतुष्ट रहता है। अपने भीतर की दया को कभी मत मरने देना। दया मानवता का हृदय है। जो दयालु है वह ईश्वर के सबसे करीब है। दयालुता कमजोरी नहीं, आत्मा की शक्ति है। ईश्वर वही बदलते हैं जो बदलने की इच्छा रखता हो। कृष्ण का अत्यंत शक्तिशाली संदेश है, ईश्वर कोशिश देखते हैं, नतीजे नहीं। जो प्रयास करता है
उसे ईश्वर स्वयं आगे बढ़ाते हैं। पर परिवर्तन की इच्छा मनुष्य के भीतर से आती है। अपनी वाणी को मधुर बनाओ, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते। वाणी वह शक्ति है जो रिश्ते बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। मधुर बोलना सिर्फ गुण नहीं, एक मानसिक योग है। शब्दों का चयन आपका संस्कार बताता है। हर कठिन स्थिति में ईश्वर का संकेत छिपा होता है। जो तुमसे लिया गया है वह आगे कुछ बेहतर देने के लिए लिया गया है। कठिनाइयां संकेत है कि आपको ऊंचा उठाया जा रहा है। भगवान हमेशा आपके हित में ही योजना बनाते हैं, चाहे आपको उस क्षण समझ न आए। कष्ट से गुजरने वाला मनुष्य कभी कमजोर नहीं, वह और मजबूत बन रहा होता है। दुख मनुष्य को तोड़ता नहीं, तराशता है। हर संघर्ष आपकी शक्ति को निखारता है। जो कठिनाइयों से गुजरता है वह जीवन का स्वामी बन जाता है। अपनी सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। दृष्टिकोण बदलो, परिस्थिति बदल जाएगी। दुनिया वही देखती है जैसा आपका मन देखता है। सकारात्मक दृष्टि चमत्कार पैदा करती है। जो व्यक्ति अपने वचनों का पालन करता है उस पर पूरा संसार विश्वास करता है। कृष्ण कहते हैं, वचन केवल शब्द नहीं, चरित्र की छाप है। जो अपनी बात पर अडिग है वही विश्वसनीय, वही सम्मानित, वही महान बनता है। गलती मानना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है वह बुद्धिमान बनता है। गलती छिपाने वाला गिर जाता है, गलती मानने वाला ऊंचा उठ जाता है। समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही असली धन है। समय नष्ट करना जीवन नष्ट करना है। समय जो चला गया वह वापस नहीं आता। अनुशासन और समय प्रबंधन सफलता के स्तंभ है। दुनिया को बदलने से पहले अपने स्वभाव को बदलो। संसार बदलने की इच्छा मूर्खता है, स्वयं को बदलना बुद्धिमानी। जब आप बदलते हैं आपकी दुनिया भी बदलती है। बदलाव भीतर से शुरू होता है। अच्छाई का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अच्छा करना एक लंबी यात्रा है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे, पर अंत में अच्छाई ही विजय पाती है। अपने मूल्य बनाए रखो, दूसरों की सफलता से प्रेरित हो। ईर्ष्या मत करो, दूसरों की प्रगति से। ईर्ष्या दुख देती है, प्रेरणा बल देती है। दूसरों की सफलता देखकर अपने अंदर ऊर्जा भरना सीखो। ईर्ष्या मन को बांधती है, प्रेरणा मन को खोलती है। जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है वह भाग्य लिखता है। कर्म योग का मूल यही है। कर्तव्य वह दीपक है जो अंधकार में भी आपका मार्ग दिखाता है। कर्तव्य से जुड़े रहने वाला व्यक्ति वह अपनी नीति स्वयं गढ़ता है। हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। कुछ क्या करना है सिखाते हैं, कुछ क्या नहीं करना है। मनुष्य किसी से भी सीख सकता है। बुरा व्यक्ति सिखाता है कैसे नहीं बनना चाहिए, अच्छा व्यक्ति सिखाता है कैसे बनना चाहिए। जीवन लगातार सीखने की प्रक्रिया है। ईमानदारी में अपार शक्ति है, यह मन को निर्भय बनाती है। ईमानदार व्यक्ति अंदर से शांत और निडर होता है। ईमानदारी सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी। जब आप सत्य को स्वीकारते हैं आपका मन हल्का और मुक्त हो जाता है। दया, संयम और साहस, ये तीन गुण जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कृष्ण बार बार बताते हैं कि सिर्फ शक्ति काफी नहीं, जीवन में चाहिए दूसरों के प्रति दया, अपने भीतर संयम, चुनौतियों से लड़ने का साहस। इन तीनों से मानव जीवन धन्य होता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर तुम्हारे भीतर निवास करते हैं। अंतर्मन ही परमात्मा का मंदिर है। जब आप भीतर देखते हैं आपकी शक्ति, आपकी शांति और आपका प्रकाश आपको स्वयं दिखाई देता है। ईश्वर को बाहर खोजने की जगह अपने भीतर खोजो, यही आत्मज्ञान है। क्रोध आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। क्रोध में इंसान सबसे पहले अपनी बुद्धि खोता है। क्रोध निर्णयों को धुंधला कर देता है, रिश्तों को दूर कर देता है और मन को घायल कर देता है।
क्रोध पर विजय पाना सही अर्थों में आत्मविजय है। हर समस्या का समाधान शांत मन में ही मिलता है। अगर मन अशांत है, उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। जब मन शांत होता है तो संसार का कोलाहल भी धीमा पड़ जाता है और समाधान स्पष्ट दिखाई देता है। शांति समाधान का द्वार है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अकेलापन कमजोरी नहीं, मजबूती है। जो व्यक्ति अकेले संघर्ष कर सकता है, अकेले निर्णय ले सकता है, अकेले गलतियों से सीख सकता है, वह महापुरुष बनता है। अकेले चलने वाला कभी रास्ता नहीं खोता। अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाता है। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। कर्म ही भाग्य बनाता है। आज जो करते हो, कल उसी का फल तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए कर्म को ऐसा बनाओ जिस पर भविष्य में गर्व हो सके। अपने मन को साधो, अन्यथा मन तुम्हें साध लेगा। मन सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। मन को दिशा दो, मन से मत चलो। भाग्य उनका साथ देता है जो प्रयास करना कभी नहीं छोड़ते। भाग्य सोने वालों के पास नहीं आता, जागने वालों के पास आता है। निर्बाध प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है। भाग्य वहीं जन्म लेता है जहां कोशिशें थमती नहीं है। दौलत, शोहरत, पदवी, ये सभी अस्थाई है, पर चरित्र जीवन भर साथ चलता है। जो आपके पास है वह समय के साथ खो सकता है, लेकिन आप क्या है वो कभी नहीं खोता। चरित्र ही मनुष्य की असली पहचान है। शत्रु कभी बाहर नहीं, वह मन में जन्म लेता है। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, यही असली शत्रु है। दुनिया को जीतने से पहले इन शत्रुओं को जीतो। भीतर की जीत बाहर की जीत का आधार है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। यदि किसी व्यक्ति, अवसर या सफलता में आपका वास्तविक अधिकार है, तो वह आपके पास वापस लौट आएगी। बस धैर्य रखो, विश्वास मत खो। हार कभी अंत नहीं, वह सीख की शुरुआत है। हार आपको रोकने नहीं, सिखाने आती है। सीखते हुए गिरने वाला व्यक्ति जीतते हुए खड़े व्यक्ति से कहीं अधिक महान होता है। हार अनुभव बनती है, अनुभव सफलता बनाता है। जिसे तुम खोकर रोते हो, वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं। जो चीज या व्यक्ति सच में तुम्हारे जीवन के लिए बना है, वह तुम्हें छोड़ता नहीं। जो चला गया वह जाना ही था। जो आ रहा है वह तुम्हारा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय उस सीख के जो हर परिवर्तन दे जाता है। जहां भय है वहां भक्ति नहीं, जहां भक्ति है वहां भय नहीं। डर मन को बांधता है, भक्ति मन को मुक्त करती है। जो भगवान पर भरोसा रखता है वह भविष्य से नहीं डरता। आस्था वह ताकत है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। मौन को समझो, मौन सबसे गहरा उत्तर है। हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कई बार आपकी चुप्पी आपकी सच्चाई से अधिक बोलती है। मौन वह शक्ति है जहां मन शांत होकर स्वयं को देख पाता है। जब तक लक्ष्य महान है, मार्ग कठिन होना ही चाहिए। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लेना तुम किसी महान मंजिल की ओर जा रहे हो। आसान मार्ग भीड़ चुनती है, कठिन मार्ग योद्धा चुनते हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका अर्थ है आप आगे बढ़ रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सोच तुम्हें बांध देगी। कृष्ण का कठोर उपदेश। दुनिया कभी खुश नहीं होती, लोगों की राय बदलती रहती है, पर आपका जीवन आपके निर्णयों से बनेगा, दुनिया के विचारों से नहीं। अपने मार्ग पर अडिग रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। भगवान वहीं बसते हैं। सबसे बड़ा पूजन है किसी का दिल न दुखाना। हर जीव में कृष्ण का अंश है, इसलिए दूसरों से प्रेम करो, दयालु बनो, विनम्र बनो। अतीत में मत अटकना, वर्तमान ही वास्तविक है। अतीत एक छाया है और भविष्य एक कल्पना। सिर्फ वर्तमान ही सच्चाई है। जो वर्तमान को साध लेता है वह जीवन को साध लेता है। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वह सिर्फ देता है।
कृष्ण प्रेम को मुक्ति कहते हैं, स्वामित्व नहीं। जो प्रेम कुछ पाने की इच्छा रखता है वह व्यापार है। सच्चा प्रेम देने में है अपनापन, सम्मान, समर्पण और सत्यता। जो व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकारता है उसी का जीवन खिलता है। हर किसी की यात्रा अलग है। अपने जीवन की तुलना मत करो। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह तुम्हें एक बड़ी सीख देने वाला है। स्वीकार करना ही दुख का अंत है। जीवन क्षणभंगुर है परंतु कर्म अमर है। मनुष्य मरता है पर उसके कर्म जीवित रहते हैं। आपकी अच्छाई आपके जाने के बाद भी लोगों के जीवन को रोशन करती रहती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जिसे याद करके दुनिया मुस्कुरा सके। प्रिय साधक, अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो समझिए आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो चुका है। कृष्ण सिर्फ महाभारत के नायक नहीं है, वे अंतरात्मा की आवाज है। वे हमें सिखाते हैं अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को साधो, अपनी सोच को ऊंचा करो, हर परिस्थिति को शिक्षा मानो, प्रेम, धैर्य और साहस से आगे बढ़ो। कृष्ण कहते हैं जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जीवन कोई युद्ध नहीं, यह एक यात्रा है। कभी अर्जुन की तरह हम डरते हैं, टूटते हैं, समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, और तब कृष्ण हमारे भीतर से स्वर देते हैं, उठो, जागो, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण निकट नहीं, कृष्ण भीतर है। हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर कर्म में। जब भी जीवन कठिन हो बस एक बात याद रखना, घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। और यही वाक्य मनुष्य को अजय बना देता है।